आज हम आपको एक सच्चा और इबरतनाक वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आप सबक जरूर हासिल करेंगे। एक मस्जिद में जब सब नमाजी नमाज पढ़ के फारग हुए तो मौलवी साहब ने लोगों को मुखातिब करके कहा, इस मस्जिद में एक साहब तशरीफ लाए हैं। वो अपनी जिंदगी का एक नाकाबिले यकीन वाकया सुनाएंगे ताकि लोग जो गफलत में डूबे हैं वो इबरत हासिल करें। मौलवी साहब नमाजियों से कहने लगा कि मेरी तुम सब लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर उसके वाकया को सुन ले। और सब नमाजी उस साहब की तरफ मुतवज्जा हो गए। उस शख्स की आवाज किसी गहरे कुएं की तरह उभरती हुई सुनाई दे रही थी। उस आदमी ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी कि ए प्यारे मुसलमानों, मैं जो आप लोगों को वाकया सुनाने के लिए जा रहा हूँ ये कोई मन घड़त वाकया नहीं है। उस आदमी ने वाकया सुनाना शुरू किया कि मैं जिला हसार सरसा के देहात का एक रिहायशी हूँ और ये वाकया इसी इलाके के एक जंगल में मेरे साथ पेश आया था। मैं लोगों की गायें बकरियां चराता था, ये हमारा आबाई पेशा है। एक मर्तबा मैं उन भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में चला गया। मैं एक दरख्त के नीचे चादर बिछाकर आराम करने के लिए बैठ गया और उन भेड़ बकरियों की निगरानी करने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फिजा में एक हाथी के चिंगाड़ने की आवाज सुनाई देने लगी और बकरियां हाथी की आवाज सुनकर इधर उधर भागने लगी। मैं वो गैर मामूली आवाज सुनकर उठ खड़ा हुआ। आवाज से लग रहा था कि वो किसी जंगल से आया जंगली हाथी है। भेड़ बकरियां सहम और डर के एक जगह पर झाड़ी के पीछे जमा होने लगी। आसपास दरख्त तो बहुत थे लेकिन कोई भी इतना पेड़ मजबूत नहीं था जो हाथी की टक्कर को सह सकता। मेरी समझ में उस वक्त ये नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। वो हाथी जैसे अपने पांव जमीन पर मारता तो मुझे ऐसे लगता कि जैसे जमीन पर जलजला सा आ गया है। मेरे रहे सहे औसान भी खता हो गई और मैं एक अनजान रास्ते की तरफ भाग पड़ा। उस रास्ते पर मैं कभी नहीं गया था और मैंने पीछे देखा तो मेरे पीछे वो खतरनाक हाथी भी आ रहा था। मैं रास्ता बदल बदल कर भागता रहा। भला मैं एक पागल और ताकतवर हाथी का मुकाबला कैसे कर सकता था। वो हाथी मौत बनकर मेरे सर के ऊपर पहुंचकर किसी भी वक्त मेरा कचूबर निकाल सकता था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मैंने बड़े रास्ते बदले। अचानक भागते भागते मेरे सामने एक गुंबद नुमा मजार सामने आया। वो किसी मीज़ार नुमा इमारत का गुंबद था। उस गुंबद में एक छोटी सी खिड़की थी दाखिल होने के लिए। मेरा रुख पीछे की तरफ हुआ तो हाथी धारता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मैं बिना कोई बात सोचे उस खिड़की में दाखिल हो गया। वो खिड़की इतनी छोटी थी कि हाथी अपनी लाख कोशिश के बाद भी उसके अंदर नहीं आ सकता था। मैं आंधी और तूफान की तरह उस इकलौते कमरे में जा घुसा। उस गुंबद में सिर्फ एक ही कब्र थी और उस कब्र के ऐन ऊपर छत से एक जंजीर लटक रही थी और अंदर सिर्फ इतनी ही जगह थी कि मैं एक तरफ सिर्फ खिसक कर खड़ा हो सकता था। कब्र के ऊपर खड़ा होना मेरे लिए गवारा नहीं था और वो हाथी चंद ही मिनटों में मेरे पास पहुंच आया। हाथी जब खिड़की से अंदर दाखिल ना हो सका तो हाथी ने अपनी सूंड खिड़की के अंदर कर दी। वो शख्स कहने लगा कि अब मुझे यकीन हो चुका था कि मेरी मौत पक्की है। एक मरतबा उस पागल हाथी की सूंड मेरे वजूद से टकरा गई और मैं अंदर धकेल कर रह गया। अगर एक मरतबा और उसकी सूंड मुझे लग जाती तो करीब था कि मैं गश्त खाकर गिर पड़ता। और अगले ही लम्हे एक अजीब बात और हो गई और मुझे मेरी मौत का यकीन हो गया। कब्र के अंदर से ऐसी मुझे आवाज सुनाई दी कि कोई तकलीफ से गला फाड़ कर चीख रहा हो। मैंने अजाबे कब्र के कई वाकयात सुन रखे थे लेकिन कब्र के अंदर से ऐसी चीखें पहली बार सुन रहा था। कब्र के सहराने की तरफ से एक स्याह रंग का बड़ा सा बिच्छू निकल आया और दीवार पर से होकर मेरी जानब आने लगा। जब बिच्छू कब्र से निकला तो चीखों का सिलसिला भी खत्म हो गया। वो शख्स वाकया सुनाते हुए कहने लगा कि कोई दूसरा शख्स मेरी इस कैफियत का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। एक तरफ वो पागल हाथी और दूसरी तरफ कब्र का खतरनाक बिच्छू और नीचे कब्र के अंदर अजाब में तड़पता नामालूम वजूद। खुदा जाने मेरे कदमों के नीचे क्या मामला चल रहा था। जब मुझे कुछ भी समझ में ना आया तो जो जंजीर कब्र के ऊपर छत के साथ लटक रही थी मैं उस जंजीर के साथ लटक गया और मैंने अपने वजूद को इस हद तक समेट लिया कि हाथी के सूंड और बिच्छू से दूर हो जाऊं। जब हाथी ने अपना सूंड अंदर किया और हाथी का सूंड दीवार के साथ लगा तो वो बिच्छू हाथी के साथ चिपक गया।
मुझे पता नहीं चला कि वो बिच्छू हाथी को काट कर कहाँ चला गया, लेकिन मैंने देखा कि अगले ही लम्हे वो हाथी दम तोड़कर जमीन पे गिर पड़ा। मुझे लगा कि शायद वो बिच्छू दोबारा कब्र में चला गया है। जब मुझे यकीन हो गया कि हाथी अब मर चुका है तो मैं जंजीर छोड़कर नीचे उतर आया। मैंने जब उस छोटी सी खिड़की से बाहर देखा तो खिड़की के ऐन नीचे वो हाथी गिरा पड़ा था। मैं अब वहां से तभी निकल सकता था जब मेरा पाँव हाथी के ऊपर रखा जाता और एक जमीन पर रखा जाता, क्योंकि और कोई रास्ता वहां से निकलने के लिए नहीं था। तमाम तर इस खौफ के बावजूद मैं इस मकाम से दूर जाना चाहता था और वहां से निकलने के लिए मुझे हाथी को पार करना था। हाथी का द्यू हैकल वजूद इस तरह खतरनाक था कि मुझे उसकी मौत का यकीन होने के बावजूद भी उसके ऊपर कदम रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे ही मैंने बाहर जाने के लिए अपना कदम हाथी के ऊपर रखा तो मेरा पाँव हाथी के वजूद में ऐसे घुस गया जैसे हाथी का वजूद मोम से बना हो। दूसरा पाँव मैंने अपना जमीन पे रखा और उस पैर को घसीड़ के मैंने हाथी के वजूद से बाहर निकाल लिया और दूसरे मेरे पैर को हाथी का वजूद टच भी नहीं हुआ था। उस शख्स ने इतना सा वाकया सुनाकर अपनी धोती का पल्लू अपनी टांग से ऊपर किया और देखने वालों ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके घुटने से लेकर पैर तक गोश्त का नामो निशान नहीं था, सिर्फ हड्डी ही नजर आ रही थी। कब्र के उस बिच्छू में इतना सख्त जहर था कि उस बिच्छू ने हाथी को डसा और हाथी का वजूद पानी पानी कर गया, बल्कि उस चरवाहे की टांग को भी दूसरों के लिए दर से इबरत बना गया। और खुदा जाने कि उस कब्र वाले को कयामत तक और कितना अजाब झेलना था। वो शख्स अपनी टांग लोगों को दिखाकर कहने लगा कि उस लम्हे जो मेरे ऊपर कयामत गुजरी वो कयामत तक मुझे नमूना इबरत बना गई। मैं जब भी अपनी टांग को देखता हूँ तो वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने ऐसे तारी हो जाता है जैसे ये कल की ही बात हो। नाजरीन, पता नहीं उस कब्र वाले ने क्या गुनाह किया था, खुदा बेहतर जानता है। अल्लाह ताला हम सबको राह हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, इस वीडियो को आगे भी लोगों तक जरूर शेयर करें। क्या पता आपके शेयर करने से कोई राह हक पे आ जाए और सदका जारिया बन जाए।